क्वाड्रेटिक पॉइंट। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर पोस्ट कर दूंगा, आपको लगे कि फिर से सुनना है, फिर से सुन सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी एग्जामिनर प्लस सॉल्यूशन डाउनलोड कर रखा है, मैंने पोस्ट किया था, मैं आज फिर पोस्ट कर दूंगा। आज और कल कोशिश करिए ये टॉपिक पूरा हो जाए ना। तो क्या बताया मैंने, हमारा जो सिलेबस है बेटा, बुक में काफी कुछ है पर इस बार सिलेबस कम किया है सीबीएसई ने। हम इस तक अपने आप को अभी सीमित रखेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, लेकिन हमें केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2 वाले पॉलिनोमियल तक ही अपने आप को फिक्स करना है। हालांकि एग्जाम से पहले हम पावर 3 वाले भी देख लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक, पहला टर्म होना है नवंबर दिसंबर में होना है बेटा। ओएमआर शीट आपको पेपर मिलेगा और आपको ओएमआर शीट पर आपको 4 गोलों में से एक गोला टिक करना पड़ेगा। सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ आए भी, काफी कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मींस अनसीन पैसेज दिया होगा आपको, उस पर आपको टिक करना होगा। दिक्कत वाली बात बेटा ये है एजर्शन रीजनल वाले, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, है ना। 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा। अभी मेन टारगेट हमारा ये है ना। और केवल हम सोचे कि केवल हम एमसीक्यू पढ़ें, एक्चुअली होता क्या है, केवल एमसीक्यू पढ़ते हैं तो एमसीक्यू में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। सपोज आप सॉल्व करते 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 गए, लेकिन तभी भी ऐसा हुआ कि मोर देन 1 ऑप्शन सही हो रहा है, तो उस केस में जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पूरी मेथड है, वो काम आ जाती है। तो हम केवल एमसीक्यू के भरोसे ये सोचे कि नवंबर में एमसीक्यू होगा तो हम डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़े, नहीं, हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह एमसीक्यू हम ही सोचे कि चारों में से केवल एक ऑप्शन सेम होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इतना बारीक क्वेश्चन होता है बेटा कि कभी कभी तो हम सारे तरीके अपना लें तब भी चारों ऑप्शन सही रहते हैं, तो तब हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो मैं चाहूंगा मैं जितने आप क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप उनको कॉपी पे लिख लें। आज और कल का टाइम है, क्योंकि कॉपी पर लिखे बिना कोई मतलब नहीं बेटा। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। चलो, तो हमारा सिलेबस क्या है, जीरो ऑफ पॉलीगॉन, जीरो मींस रूट्स, हमें पॉलीगॉन के रूट निकालने पड़ेंगे और हमें उनके कोफिशिएंट्स और जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, उस वाले ऐसे क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। लेकिन हमें फिक्स करना है, अपने आप को सीमित रखना है क्वाड्रेटिक पावर 2 वाले पॉलिनोमियल के लिए। फिर बोल रहा हूँ बुक्स हमारी कौन सी है, टेक्स्ट बुक तो आप सबके पास है, ये वाली बुक भी बेटा कंसिडर कर लीजिए। ये बुक नेट पे है, चैप्टर वाइज है, विद सॉल्यूशन भी है, लेकिन अगर आप इसका हार्ड कॉपी खरीद लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा बेटा। हालांकि ये बहुत टफ इजी बुक नहीं है बेटा, ये टफ बुक है, लेकिन आप चूंकि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप सभी कवर कर सकते हैं। इन दोनों बुक के बाद हम किसी और रिफ्रेशर पर जाएंगे, आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, है ना। इन दोनों बुकों को हमें अपने आप को जरूर पूरा करना है, स्पेशली एग्जाम्पल को। आप अगर अपने जूनियर से पूछेंगे तो शायद कई लोगों ने, सॉरी, आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो कई लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, है ना, लेकिन इसको करना है बेटा। चलो, तो पहले एक चीज शुरू करूं, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, पोलिनोमियल। और कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मींस वो पोलिनोमियल, वो एक्सप्रेशन जिसमें पावर 2 वाली होती है ना। पावर 3 भी कर लेंगे हम, अभी नहीं, ऑटम ब्रेक में। अभी हमें केवल पावर 2 वाले पोलिनोमियल पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये पावर 2 वाला पोलिनोमियल है। ठीक, तो एक चीज आपको बताऊं, मैथ्स में कई तरह के कर्व होते हैं। ये सर्कल है, सर्कल की क्वेश्चन होती है, ये आपको 11th में पढ़ना है। अभी भी केवल मैं आपको बता रहा हूं ये सर्कल होता है। सर्कल को अगर थोड़ा पिचका दें तो इलिप्स बन जाता है। इलिप्स आपको पता है, प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमते हैं, ये इलिप्स होता है। सर्कल इलिप्स, इसको ओवल भी बोलते हैं। एक होता है पैराबोला, सी शेप का, अगर सी बनाए, ये इस तरह का पैराबोला होता है, इस तरह का पैराबोला होता है। पैराबोला क्या है, बेसिकली कॉमेट, आपको पता होगा, हेली कॉमेट बहुत फेमस कॉमेट है। जो कॉमेट का जो पाथ होता है दैट इज पैराबोला, एक तरह का सी, ये इट इज पैराबोला। और अगर दो पैराबोला जुड़ जाए दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। ये एक्चुअली आपको पढ़ना है 11th में और 12th में, लेकिन 10th में क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे, वो बोलता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर किसी ऐसी एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उसका डायग्राम किस हिसाब का होगा। तो ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा डायग्राम पैराबोला की शेप का होता है। ठीक, कैसे होता है, क्यों होता है, बताऊंगा बाद में, पर ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा पैराबोला की शेप का होगा। आपको ध्यान होगा
एक क्वेश्चन ऐसा है, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो देखो ये पैराबोला सी शेप का है, ये सी शेप का है, ये सी शेप का है, तीनों पैराबोला, बट ये सी शेप का नहीं है, तो जेड शेप का हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो पैराबोला शेप का होगा, उसमें सी होगा, भले ही सी लेटा होगा, सी उल्टा होगा, सी राइट में ओपन होगा, सी लेफ्ट में ओपन होगा, ठीक। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस पैराबोला शेप होगा, सी वाला शेप होगा। क्लियर? कोई डाउट उसमें कृतिका? कोई डाउट? काशिफा कोई डाउट? साक्षी, श्रेया कोई डाउट इसमें? नो सर। पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस पैराबोला, ठीक। ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा। आज आप कल शाम तक, कल सुबह तक कोशिश करिए हर एक चीज कॉपी पे लिख ले बेटा। नेक्स्ट, तो ये बताया पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। हर एक बुक में, मैंने कई बुकों को सर्च किया, ये क्वेश्चन बुक में है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायग्राम किस तरह का होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पैराबोला, ठीक। ये चीज को दिमाग में बिल्कुल बैठा लो बेटा। चलो, अब ये क्या है? अब जब मैंने उठाई एग्जाम्पलर, तो भैया उसमें तो कई क्वेश्चन ऐसे थे कि मेरे होश ही उड़ गए, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थे। तो पहले टफ क्वेश्चन करने से पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जाऊंगा। ये क्वेश्चन पहले इजी पे आते हैं, है ना, जो क्वेश्चन इजी हैं लेकिन बुक में नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं बेटा, है ना। मैं फिर बोलूंगा बेटा, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ में लोड कर दूंगा, इसका वीडियो में लोड कर दूंगा। आप एक कॉपी बनाइए, भले ही रफ कॉपी बनाइए, उस पर नोट करिएगा बेटा, है ना। मैंने 90% चैलेंज डाला हुआ है। आज मैंने पूरी कोशिश किया आशु कि किसी के 90% पृथ्वी ना आए, है ना। देखते हैं कितने के 90% आते हैं। कल क्विज दूंगा, बिल्कुल बेधड़क एग्जाम बिल्कुल दीजिए, के मार्क्स जुड़ने नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा। और अच्छा है, आप जितनी इन एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे आपको आगे जाके फायदा होगा। भगवान चाहता है आप 12th करते करते अच्छे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओ। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो देखो, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। केस बेस्ड मीन्स अनसीन पैसेज। आपको एक लैंग्वेज दिखी हुई है, हालांकि इंग्लिश और हिंदी में तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक बड़ा भारी डायग्राम दिया हुआ है और कुछ लिखा हुआ है, पैराबोला। देखो पैराबोला बोल रहा है, पैराबोला क्या होता है? वही फिगर, सी वाला फिगर जो मैंने आपको बताया था अभी। पैराबोला मीन्स जो सी वाला होता है, ये पैराबोला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स पैराबोला, सी, एक तरह का सी। तो क्या बोल रहा है ये? पैराबोला कैन सीन इन नेचर। पैराबोला इस तरह का शेप, सी की तरह का शेप हम नेचर या मैन मेड आइटम्स में देख सकते हैं। अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं हवा में तो वो पैराबोला बनाता है ना, फाउंटेन, झरने वगैरह। तो ये पैराबोला जो है शेप, ये बोल रहा है नेचर में कई जगह अवेलेबल है। उसने एक बिल्डिंग का बनाया, ये बहुत फेमस बिल्डिंग है, नाम भूल गया इसका मैं। इसका शेप पैराबोला तरह का है, ठीक है। ये अनसीन पैसेज दिया है उसने। क्वेश्चन क्या है? वो बोल रहा है पोलिनोमियल, ये तो वही चीज है। नेक्स्ट पार्ट इसका, चूंकि एक स्लाइड में नहीं दिखा था, मैंने 2 पार्ट में चीज कर लिया। अब बोल रहा है, पहले तो ये बताया उसने कि पैराबोला जो है मैन मेड और नेचर में कई तरह से होता है। फिर क्या बोल रहा है? द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ए पैराबोला इज ए वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द पैराबोला इन टू कॉन्वेक्स हाफ्स। सिमेट्री क्या होता है? वो लाइन जो पैराबोला को 2 सेम जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री ऑलवेज पास टू द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है? चौंच, ये चौंच, ये वर्टेक्स है। तो एक्सिस जो है हमेशा वर्टेक्स से पास होती है, ठीक। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज द इक्वेशन ऑफ फ्लो, ठीक है। ये उसने बताया पैराबोला के बारे में, और बताया कि पैराबोला हर जगह हम देख सकते हैं, इवन किसी चीज को हम फेंकते हैं तो वो पैराबोलाइड शेप में ही जमीन में गिरता है। अब वो आया क्वेश्चन पे, द आर्क। आर्क मीन्स एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये आर्क। द आर्क ऑफ ए बिल्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोलिनोमियल। अगर ये आर्क जो है ये इक्वेशन हो, देन इट्स जीरो आर्क। ये बोल रहा है अगर आर्क, अगर एक तरह का ग्राफ है, ये इस ग्राफ को जैसे 9th में किया है आपने, इसको प्लॉट करने पे आया हो, तो इस पोलिनोमियल के जीरो क्या होंगे? क्या होंगे अशोक, कौन बताएगा? पहला क्वेश्चन, इस पोलिनोमियल के जीरो क्या होंगे? कैसे होगा, कौन बताओ?
जिसको आता है बिल्कुल बेझिझक बताए, है ना, ना मैं डांटूंगा ना कुछ। आता हो तो बताओ, ना आता हो तो ना बताओ, कोई दिक्कत नहीं। काशिफा डू यू नो? आशु, हाँ बोलो, आशु बोल रहे, बोलो बोलो। कैसे निकलेंगे जीरो? सर पहले -1 को अल्फा एंड 1/4 को बीटा मानेंगे और फिर एक फॉर्मूला होता है सर, उसमें पुट करेंगे। फिर से बोलो, बोलो बोलो, फिर से बोलो। रिपीट रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, सही बोल रही हो आप? रिपीट। सर जो हमें ऑप्शन में जीरोस गिवन है सर, उसमें से एक को अल्फा मानेंगे सर, दूसरे को बीटा मानेंगे, उसके बाद सर फॉर्मूला में पुट करेंगे। आप बोल रही हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए सौम्या, तो 3/4 आएगा। अल्फा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मीन्स -1/4 आएगा। फिर सॉल्व करेंगे इसको। सौम्या ऐसा बोल रही हो आप? अल्फा की वैल्यू निकाल के 3/4 माइनस बीटा, ठीक है, चलो सही बोल रही हो। प्रत्युष क्या करेंगे? एक मैंने ये बोला अल्फा बीटा मान लेते हैं, और कोई तरीका है? प्रत्युष, आशु, आशु आपका माइक ऑन हुआ तो बताओ जरा। कोई पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरो कैसे निकलेगा? डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में तो सर एनी आइडिया? x और इक्वल्स टू 1/4 रख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, गुड। एक तरीका तो ये है कि अगर ये जीरो है तो जिस नंबर को रखेंगे एक्स की प्लेस पे, जो नंबर रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जैसे अगर मैं रखता हूँ एक्स की प्लेस पे -1, 4 -1 का स्क्वायर सर -3। आशुतोष बोल रहा है कि फैक्टराइज करना है। हाँ शेष, शेष फैक्टराइज तो करना है, गुड। पर एक तरीका ये भी है, 4 -3 -1। देखो एमसीक्यू में क्या होता है, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जब मैंने पहला, जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो वर्ड क्यों यूज होता है? जीरो वर्ड इसलिए यूज होता है, अगर मैं इन नंबरों को एक्स की प्लेस पर रखूं तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, अगर ये जीरो होगा तो। अब मैंने एक्स की प्लेस पर रखा -1, तो 4 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 +3 हो गया। कितना है ये स्क्वायर है ना, 4 + 3 -1, ये तो 6 आ गया, ये जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं आया। इट मीन -1 इज नॉट ए जीरो। तो -1 कहां कहां है? ए वाले में है, सी वाले में, दो लिमिट तो दो तो नहीं होंगे। और अगर 1 रख के देखा तो एक्स की प्लेस पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 -3 इंटू 1, देखो 1 पे जीरो आ रहा है, 4 -4 जीरो, मतलब 1 तो 1 जो है एक इसका जीरो हो गया। लेकिन 1 दो जगह है, अगर 1 केवल एक ऑप्शन में होता श्रेयांश तो हम उस पर टिक कर देते, लेकिन 1 तो दो जगह है। तो दोनों में से, जैसे वो बोलता है ना, क्या बोलता है वो, 50-50 केबीसी में, तो ये दोनों हट गए। अब इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों में से कौन सा जीरो है। अब जीरो कब होगा? जब एक्स की प्लेस पे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब एक्स की प्लेस पे अगर -1/4 रखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, क्यों? स्क्वायर भी करना है, तो -1/4 ना रख के मैं 4 रखता हूँ एक्स की प्लेस पे। देखो जीरो होता है क्या, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 12 -1 64 -13, नहीं जीरो नहीं है ना शेष? मतलब ये तो नहीं है, यस सर। ऑब्वियसली ये होगा। लेकिन एग्जैक्ट तरीका ये नहीं है बेटा, ये तरीका तो है, ये भी एक तरीका है। जब एमसीक्यू करते हैं तो हम ऑप्शन से भी आंसर ले आते हैं। और सही तरीका क्या है, जब भी जीरो निकालना हो सौम्या, बेटर की फैक्टर करो बेटा। ऐसे दो नंबर ढूंढो, इंटू करने पर 4 इंटू -1 इंटू करने पर -4 आए, इंटू करने पर ऐड करने पर -3 आए, ये सबसे बेटर तरीका है। इंटू करने पर -4, ऐड करने पर -3 आए, तो -4 + 1, क्यों आशु? -3 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया मैंने। 4x कॉमन निकालो, कॉमन निकाला x -1 +1 कॉमन निकाला x -1, तो फैक्टर क्या हो गया? फैक्टर हो गया x -1 और 4x + 1। अब जीरो निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल रख दो, x -1 = 0 और मिलेगा 4x + 1 = 0। तो यहां से x = 1 मिल रहा है, x = -1, ये हमारा आंसर हो गया। एक तरीका ये भी है कि आप पहले ऑप्शन 1/1 ऑप्शन मैच कर लो,
है ना। पर जैसे जब हमने पहला ऑप्शन चेक किया, एक्स प्लस रखा -1 तो इक्वल टू 0, एक्स रखा हमने 1, जब ऐसे रखा -1 तो ये 0 नहीं आया, मतलब -1 इसका 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। -1 सी वाले ऑप्शन में भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। हम सेकंड ऑप्शन में गए, जब 1 रखा तो देखा मैंने एक्स प्लस 1 रखा तो 0 आ रहा है, मतलब 1 ऑप्शन है, बट 1 दोनों जगह है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, पर सब कुछ करने के बाद भी सपोज हम एक किसी ऑप्शन पे इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो आपको वो ट्रेडिशनल तरीका चलना पड़ेगा, आपको इसका स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक, सबसे बेस्ट जगह तो ये है। हाँ, लेकिन टाइम कंज्यूम ध्यान रखिए, कितने क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में? 40 क्वेश्चन आने हैं ना। कितने क्वेश्चन आने हैं? 90 मिनट, 1.5 घंटा है बेटा, है ना। और 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, सॉरी 40 मार्क्स का पेपर है, और 90 मिनट्स है आपके पास। 42 जा 80, अगर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन माने हैं, 40 क्वेश्चन माने हैं, तो एक क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट्स देने हैं। अगर आप 2 मिनट मान के चलेंगे तो 2 मिनट से आगे चले जाएगा, आपके पास बैरियर 1.5 मिनट का है बेटा। आपको हर एक क्वेश्चन 1.5 मिनट में करना है, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाएंगे बेटा। एमसीक्यू में हमें टाइम फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो इसको करने के 2 तरीके थे बेटा, या तो आप ऑप्शन 1 बाय 1 पिक कर लो, बुरा आइडिया नहीं है, पहले आप 1 बाय 1 ऑप्शन रख लो, अगर एक ऑप्शन मिल रहा है तो वो आंसर, अदरवाइज आप इसको करो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से, है ना। सौम्या, इसीलिए मैं बेटा क्विज दे रहा हूँ और ये टेस्ट दे रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे बेटा, जब तक हम टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई पावर 2 वाला पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं उसके? क्या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं क्या? कौन बताएगा बेटा? जिसको बताओ बताओ। अदिति, एनी आइडिया? 2 होगा। 2, क्वाड्रेटिक मींस 2, सर 2 zeros ही होंगे। 2 से ज्यादा नहीं होंगे, नॉट मोर देन 2, मैक्सिमम नॉट मोर देन 2। ठीक, नेक्स्ट सी देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग आर्क, बिल्डिंग आर्क, ये बिल्डिंग की आर्क है, इसे आर्क बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग आर्क हु सम ऑफ जीरोस, अगर ये आर्क है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लो आप, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? अगर सम ऑफ जीरोस -5/4 है और प्रोडक्ट है 0, तो इसका इक्वेशन क्या होगी? सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? जब सम दिया हो पृथ्वी और प्रोडक्ट दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सर Any idea? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस हाँ प्रोडक्ट। हाँ, गुड, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर, गलती क्या करते हैं हम, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों को नहीं, स्पेसिफिकली पढ़ो। एमसीक्यू में क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना है। वो बोल रहा है सम ऑफ जीरोस है, ये अल्फा नहीं है, इट इज अल्फा प्लस बीटा, सम -5/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है -5/4, तो -5/4, ये माइनस साइन भूलना नहीं है बेटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट 0 है, कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -5x/4, ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। प्रत्युष क्या करेंगे आप? पृथ्वी, सम और प्रोडक्ट लगाया, आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये है, क्या करें इसमें? सर दोनों तरफ 4 से इंटू कर देंगे तो इसका 4 कट हाँ, जाएगा। और एक रूल है, कोई पॉलिनोमियल है उसके 0 वही होंगे अगर इस पॉलिनोमियल को किसी नंबर से इंटू कर दें। मैंने एलसीएम लिया इसका 4x स्क्वायर माइनस 5x, डिनोमिनेटर का 4 उठा दो, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x का है, यहाँ दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x/4 का 0 वही होगा जो 4x स्क्वायर माइनस 5x/4 का है। पहले एलसीएम ले लिया और देख लिया न्यूमरेटर में क्या मिला, 4x स्क्वायर माइनस 5x, तो वो उसका 0 हो गया।
ये द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू -4, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज 0। अगर -4 इसका एक 0 हो तो k की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे इसको? -4 इसका 0 है, मतलब x की प्लेस पे जब रखें -4, क्या -4 का स्क्वायर माइनस x की प्लेस पे -4 -2 के +2, 0 मतलब x की प्लेस पे अगर वो नंबर रखा जाए तो इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने क्या किया, x का -4, 16 +4 माइनस, जब सॉल्व करेंगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। ऐसा एक क्वेश्चन 9th में भी था, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x - a इज फला फला, है ना। तो 0 मतलब जब x की प्लेस पे ये वैल्यू रख रहे हैं तो इक्वल टू 0 लेना है और आपको सॉल्व करना है। क्लियर? श्रेया क्लियर? दोनों श्रेया क्लियर? श्रेयांश, सौम्या, सुमित? यस सर। 10th क्लास बेटा 12th क्लास से भी बड़ी क्लास है, ऐसा मेरा मानना है ना। अब देखो ध्यान से पढ़ो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, सम ऑफ जीरो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ जीरो दिया था उसने, इसमें बोल रहा है हुज जीरोस आर, एक जीरो ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो निकालना है पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द पॉलिनोमियल इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर सम करो जरा, 5 प्लस इनको ऐड करेंगे थी तो 2√3 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब प्रत्याश इतना करने के बाद जरा चारों ऑप्शन को देखो, किस किस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर के बाद -10x है? अरे यार दो में है, अगर किसी एक में होता तो हम इसी को टिक कर देते, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, प्लस प्रोडक्ट करो इन दोनों का इनटू 5 प्लस √3 5 माइनस √3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी को लगेगा फॉर्मूला 5 का स्क्वायर, है ना, दोनों का प्लॉट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना हो गया 25, ये 12 हो गया, तो 13 आ गया। हमें दो रूट दिए थे, एक को अल्फा एज्यूम कर लिया, एक को बीटा एज्यूम कर लिया, सम निकाला 10 आया, प्लॉट निकाला 13 आया, फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना। बहुत ध्यान से करना है, पढ़ना ये है कि क्या बोल रहा है, यहाँ जीरो दिए हैं उसने, तो एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ, पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिए थे, तो ऐसा ना करना कि इसको अल्फा कर लेना इसको बीटा कर लेना, दिक्कत में पड़ जाएंगे, है ना। और एमसीक्यू में क्या होता है, हम एक एक स्टेप करते जाते हैं और देखते जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऑप्शन मैच हो रहा और एक ऑप्शन मैच हो रहा, तो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली है क्या, ये 11 में भी है ये, और बड़े बड़े एग्जाम में आईटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दो जीरो होते हैं, क्या मानते हैं हम, एज्यूम करते हैं आशु, अल्फा और बीटा एज्यूम करते हैं, लेकिन यहां क्या बोल रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, पृथ्वी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, क्या बीटा लूं, क्या लूं, अल्फा, हाँ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है तो एक 1 बाय अल्फा है। ये कहां से मालूम पड़ा हमें, ये हमें क्वेश्चन से मालूम पड़ा हमें, 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट हो गया 1 बाय अल्फा। अब क्या करना है, जब दो रूट पता है आपको तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, सम ऑफ द रूट्स इज -b अपॉन है, प्रोडक्ट c अपॉन है, तो यहां क्या करना है, एक रूट अल्फा है और एक रूट 1 बाय अल्फा है, तो अल्फा सम ऑफ द रूट्स, अल्फा एक रूट है, 1 बाय अल्फा दूसरा रूट है, इक्वल टू क्या होगा, -b अपॉन है, -b, b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ -10, तो -10 बाय a। क्या निकालना है, ध्यान रखो, हमें निकालना k है बेटा, यहां से क्या निकल रहा है, क्या भैया इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आएगा 10 बाय k - 1, थोड़ा दिक्कत वाली बात है, तो जरा प्रोडक्ट पर भी हमने ध्यान फोकस किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट अल्फा है, प्रोडक्ट है दूसरा रूट 1 बाय अल्फा है, इक्वल टू क्या होता है, c बाय, c क्या है 3, a क्या है, c होता है कांस्टेंट, a क्या है k - 1, तो देखो क्या फायदा हुआ, यहाँ अल्फा से 1 अपॉन अल्फा कैंसिल हो रहा है, 1 इक्वल टू 3 अपॉन k - 1 आ गया,
तो k माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, k इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, k इक्वल टू 4 आ गया, सिंपल। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और यहाँ c अपॉन है 3 अपॉन k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। पर किया क्या हमने, हमसे कहा गया था 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो हमें यहाँ 0 अल्फा और बीटा एज्यूम नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में ये मैत्री आया है। क्लियर, मैत्री क्लियर, कछवा क्लियर, आशो क्लियर, यस सर। अनिकेत क्लियर? यस सर। फिर देखो ये सॉल्व किया, एक रूट अल्फा लिया, दूसरा 1 बाय अल्फा ले लिया, सी अपॉन है। प्रोडक्ट वाले सम वाले से हमें यहाँ कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो सम वाला हमने नहीं लिया, प्रोडक्ट वाला अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। ध्यान रखिए, जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो हम रूट्स अल्फा और 1 बाय अल्फा लेंगे, और उसमें प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से आंसर निकल आता है। क्यों? क्योंकि अल्फा से 1 अपॉन अल्फा कैंसिल हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएगा, आप आगे के एग्जाम दोगे तो उसमें भी आएगा। अब देखो कितने जीरो है सर प्रत्युष? आदित्य बताओ कितने जीरो है? 1 2, मुझे तो 3 जीरो लग रहे हैं। सर एक भी 0 नहीं है। एक भी जीरो नहीं है? सर अच्छा एक चलो, जीरो है। एक जीरो है, मुझे तो 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। सर एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है। हाँ तो एक्स एक्सिस ये है, तो ये एक्स एक्सिस है। सर वाई लिखा है। गुड गुड, एक्स मींस ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा बेटा उतनी बार उतना ही उतने जीरो होंगे। तो चूंकि एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, क्यों भारती समझ में आ रहा है? जीरो मतलब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरो होंगे उसके? एक। अगर कई बार करेगा इंटरसेक्ट, ये आपके बुक के एग्जाम्पल में है, देखो कई बार कर रहा है, तो गिन लो कितनी बार कर रहा है एक्स एक्सिस को। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 जीरो हो गए। और अगर नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो जीरो नहीं भी होंगे। अंश क्लियर? अनिकेत क्लियर? काशिमा खुशी क्लियर? यस सर। भैया 11th में साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, है ना। और आप सब 10th बेस्ट है यार, कल कहाँ फालतू में 10th क्या पृथ्वी, कल तो मैं रात को सो नहीं पाया यार, ये 10th हमसे कैसे आगे निकल गई। आज मैं 90% चैलेंज उनको भी कर रहा हूँ, 10th को भी। अपने क्लास के सब बच्चे आने चाहिए। चलो नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले। जब भी अल्फा बीटा की बात हो, सम दिया रूट दिया हो, सम ऑफ रूट पहले ही निकाल के रख लो। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो माइनस पहले आ गया। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट -1, ए 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, पहले तो अल्फा बीटा जब दिया हो तो आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो पहले निकाल के रख ही लो। चलो अब इसकी वैल्यू निकालनी। अब अगर मैं पूरे का एलसीएम लूं तो अल्फा बीटा लूं, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उससे बेटर यह है कि मैं फर्स्ट 2 पोर्शन का लेता हूं एलसीएम। क्या इसका एलसीएम लिया? अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा हो गया, या ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मैंने बीटा प्लस अल्फा को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है -4 आ जाएगा। आपको केवल वैल्यू रखनी है ना। हमने इसका एलसीएम लिया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, निकाली है हमने, अल्फा इंटू बीटा निकाला है हमने। आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है। क्लियर? मैत्री क्लियर? भारती क्लियर? काशिफा क्लियर? पल्लवी क्लियर? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? भैया ये कौन है जो ऐसे घूम रहा है? कोई घूमेगा नहीं बेटा, है ना। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं देख लेता हूँ। सब सामने बैठेंगे बेटा, 10th क्लास है, बड़ी क्लास है बेटा, है ना। ये नहीं सोचे चलना कि 10th हम अच्छे कर लेंगे तो 11th में एडमिशन मिल जाएगा बेटा, है ना। इस बार 197 बच्चे पास हुए थे, उसमें से केवल 160 को मिला एडमिशन। 30 लोग कहीं और चलेगा बेटा, है ना। तो उनमें हमें उनमें से नहीं बनना है। चलो ऐसे ही देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है वैल्यू।
जब भी अल्फा बीटा दिया आप सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, फिर एलसीएम ले लो उसका। ऐसे क्वेश्चन बेटा बुक में नहीं है, एग्जाम में है। फिर देखो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है एक आदमी बॉल फेंक रहा है तो बन रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बोल रहा है 2 भी इसका 0 है, -3 भी इसका 0 है, तो ए और बी क्या होंगे? तो करना क्या है हमें, चूंकि 2 0 है इसका, तो एक्स प्लस 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से ए और बी में इक्वेशन मिलेगी आपको। फिर आप रखो -3 एक्स की प्लस में, तो अदिति एक इक्वेशन और मिलेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर ए और बी का आ जाएगा। आशु हो जाएगा क्वेश्चन ये? अनिकेत हो जाएगा? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करोगे बेटा, है ना? क्लियर? प्रत्युष क्लियर? खुशी क्लियर? पृथ्वी? यस सर। यार सवाल हो गया मुझे। अब देखो ये बड़ा भारी क्वेश्चन है, अब इसको देख कर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बोल रहा है भैया इसके 0 निकालो, तो फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर की 0 क्या आ गया 1/2, ऐसे क्वेश्चन बुक में भी है शायद, हालांकि ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, तो 2 0 आ गए। अब वेरीफाई करना है, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। अल्फा 1/2 है, बीटा √2 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई आना चाहिए। वेरीफाई होगा ही, है ना? पर दिक्कत क्या है, फैक्टर करने पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि फैक्टर करने कुछ नहीं है इसमें, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट टू से कॉमन निकालना है। एक बार जरूर देख लीजिए बेटा इसको। चलो अब मैंने सिंपल क्वेश्चन करा दिए, अब मुझे कराना है टफ क्वेश्चन। सब भगवान, सब बेटा, सब बच्चे 2 मिनट आंखें बंद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें ये अगले क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं इन क्वेश्चन पे क्यों बता रहा हूं, अब मैं बताऊं आपको। इन क्वेश्चन को समझने पर मुझे बहुत टाइम लग गया, इस क्वेश्चन स्पेशली इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जामिनर के हैं, ठीक है? जब कोई इंसान, क्योंकि मैं खुद बनाता हूं पेपर, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी एग्जामिनर पेपर बनाता है और वो भी एमसीक्यू, तो पहली टेंडेंसी क्या होती है, वो बुक उठाता है जिस बुक में वो टॉपिक हो। क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक है बेटा, और ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, और चूंकि ये एनसीईआरटी की बुक है और ये एनसीईआरटी की बुक में है एमसीक्यू, तो एक चांस ये बनता है कि हो सकता है एग्जामिनर यही क्वेश्चन उठा के दे दे, ये दे दे या ये दे दे या ये दे दे, है ना? तो इन क्वेश्चन को हम अनदेखा नहीं कर सकते बेटा। इसलिए बोल रहा हूं कि वी हैव टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल। हो सके तो आप, हालांकि बहुत टफ है पर आप भी तो टफ है, क्लास 10th है, आप लोगों ने पिछली 9 क्लासे पास की है, तो घबराना नहीं है। चलो ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, मैं आपको इस चैप्टर का एग्जाम्पलर और प्लस सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, उसको पढ़िए, समझिए उसको। क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, क्या होंगे आशु? बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोथ इक्वल। पृथ्वी एनी आइडिया? पृथ्वी एनी आइडिया? आशु एनी आइडिया? नेगेटिव होंगे। कैसे श्रेयांश, हाउ कैन यू से? कैसे प्रत्युष? सर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। प्रत्युष सॉल्व, अच्छा आप लोगों ने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, वो हाँ। -b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आप लोगों ने शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो आप स्प्लिट इंटरवल टर्म कर लो, लेकिन जब कोफिशिएंट बहुत बड़े हैं बेटा, 99 127 बहुत बड़े हैं, तो बेस्ट ऑप्शन होता है फैक्टर करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो ये लिखा है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। जब इसमें फैक्टर किया हमने, -b कितना हो गया -99 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हे भगवान रूट के अंदर 9293 आ गया। कैसे सॉल्व किया, ये तो लिख दिया इसने, पर सॉल्व कैसे किया, जब बहुत बड़े नंबर का करना होता है फैक्टराइजेशन, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा सबसे बढ़िया मेथड है। आप प्राइम फैक्टर से करोगे तो सबका डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। क्या होता है लॉन्ग डिवीजन, आप यूनिट नंबर से बनाओ पेयर, अब पढ़ो लास्ट में क्या है 92, तो टर्म कैसे पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, 2 जा 4, 3 जा 9, 16, 4 4 जा 16, 5 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो 9 9 जा 81। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
आपको दोनों रूट निकालने पड़ेंगे बेटा, फिर जाके आप देख पाओगे कि पॉजिटिव का नेगेटिव है। तो मैंने 9 वाला 81 माइनस किया, अब जो ऊपर 9 लिखा है प्लस होगा इसमें, 9 + 9 80। मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, अब अगले दो नंबर उतारूंगा मैं 93। फिर क्या होगा, जो नंबर यहाँ लिखूंगा वो नंबर यहाँ लिखूंगा। अगर मैं 7 लिखता हूं तो 187, मुझे 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर 187 को 7 से इंटू करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आगे नहीं जा रहा हूं। जब सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के 1 डिजिट तक √9293 का वैल्यू आई 96.4। तो क्या आ गया वैल्यू, x आ गई -99 प्लस माइनस मीन्स -99 प्लस 96.4। एक ऊपर ये आएगा, बड़ा ये है 99, माइनस में है, सॉल्व करना माइनस में आएगा। जब माइनस लूंगा तो दोनों माइनस के हैं, माइनस आएंगे। मतलब बीच में प्लस लूंगा तो भी माइनस में आ रहा है, बीच में माइनस लूंगा तो चूंकि पहला वाला भी माइनस का, दूसरा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका आंसर हुआ बोथ नेगेटिव बेटा। हालांकि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इक्वेशन इस तरह की होती है, देखना प्रत्यांश x माइनस अल्फा बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना, तो इसके रूट होते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। चूंकि यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा। जब रूट निकालना होगा तो x प्लस अल्फा को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x आएगा माइनस अल्फा। क्योंकि बीच में प्लस है बेटा तो रूट नेगेटिव होंगे दोनों। सबसे बेटर तरीका क्या है, आप करो रूट निकालो बाय वे ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा प्रत्युष, ठीक, कोई जरूरी नहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, पर इस जैसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना। ठीक, आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए, अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन और भी हैं। यार ये क्वेश्चन आप लोगों के लेवल से बहुत हाई फाई है। चलो एक काम करता हूं, मैं आज इतना छोड़ देता हूं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े। कौन से वाले, 8 वाला, 9 वाला। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, घबराएगा नहीं आए तो अगली क्लास में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, ये पॉलिनोमियल था। आप इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आज कॉपी में लिख लीजिए, आपके पास कल तक का भी टाइम है ना, आपके पास टाइम ही टाइम है बेटा, है ना। नोट कर लीजिए, बिना नोट किए